हेलो प्यारी बच्चियों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कक्षा 12 के सामान्य हिंदी में जो संस्कृत है उसका अध्ययन करेंगे। चलो देखते हैं। ये है ऋतु वर्णनम, यानी चौथा लेसन है जिसमें ऋतुओं का वर्णन किया गया है। वर्षा, हेमंत और बसंत ऋतु, तीनों ऋतुओं का वर्णन है। चलो देखते हैं। स्वनय धरे नाना प्लवगा प्रबुद्धा बिहाय निद्राम चिरसन्नी रुद्धाम। अनेक रूप, आकृति, वर्ण और स्वर वाले तथा बादलों की गर्जना से बहुत समय तक रुकी हुई निद्रा को त्याग कर अनेक रूपाकृत वर्णनादा नवाम्बुध धारा भीहता नंदिता। जागे हुए मेढक नवीन जलधारा से प्रताड़ित होकर बोल रहे हैं, यानी टर्टर की आवाज कर रहे हैं। एक बार और देख लेते हैं। स्वनैधर धानाना पलवगा प्रबुद्धा बिहाय निद्राम चिर सन्निरुद्धाम। अनेक रूप, आकृति, वर्ण और स्वर वाले बादलों की गर्जना से बहुत समय तक रुकी हुई निद्रा को त्याग कर अनेक रूपाकृत वर्णनादा नवाम्बुधारा विहता नंदितम। जागे हुए मेढक नवीन जलधारा से प्रताड़ित होकर बोल रहे, यानी टर्टर की आवाज कर रहे हैं। मता गजेंद्रा मुदिता गवेंद्रा वनेषु विक्रांतरा मृगेंद्रा। हाथी मस्त हो रहे हैं, षाढ़ प्रसन्न हो रहे हैं, शेर वन में विक्रमशाली हो रहे हैं। रम्या नगेंद्रा निभृता नरेंद्रा प्रकीडितो वारीधरे सुरेंद्र। पर्वत सुंदर हो गए हैं, राजा शांत हो गए हैं तथा इंद्र बादलों से खेल रहे हैं। वर्ष प्रवेगा विपुला पतंती प्रवाहंती वाता समुद्र वेगा। वर्षा की घनी झड़ी पड़ रही है, यानी वर्षा वेग से हो रही है। तेज हवा चल रही है। किनारों को तोड़कर और मार्ग बदलकर नदियां तेजी से जल बहा रही हैं। प्रनष्ट कूला प्रवहंती शीघ्रे नदो जल विप्रंत पन्न मार्गा। यानी किनारों को तोड़कर मार्ग बदलकर नदियां तेजी से जल बहा रही हैं। घनोपगूढ़म गगनम न तारा न भास्करो दर्शनम भयूपैति। आकाश बादलों से ढका है, अतः न रात में तारे और न दिन में सूर्य दिखाई दे रहा है। नवै जलो धैर्य धारणी वितृप्ता तमो विलिप्ता न दिशः प्रकाशा। पृथ्वी नई जल की बाढ़ से तृप्त हो रही है, अंधकार से लिपि दिशाएं चमक नहीं रही हैं, यानी चारों तरफ घटा घिरी हुई है। महांति कुटानी महीधराणाम धरा विधौतान्धिकम विभांति। वर्षा की जलधारा से धुली हुई पर्वतों की ऊंची चोटियां लटकते हुए मोतियों के हारों के समान महाप्रमाणय विपुलय प्रपातय मुक्ता कला पैरवी लम माने। विशाल प्रमाण वाले झरने अर्थात बड़े बड़े झरनों से अत्यधिक सुशोभित हो रही है। अगला है हेमंत ऋतु। अत्यंत सुख संचारा मध्याये स्पर्शतः सुखा। हेमंत ऋतु में दोपहर के समय का दिन भ्रमण करने योग्य तथा धूप से युक्त होने के कारण सुखदायी स्पर्श वाले होते हैं। दिवसा सुभगादित्या छाया सलील दुर्भगा। इस समय सूर्य अच्छा लगता है और छाया तथा जल अच्छे नहीं लगते। खरजूरा पुष्पाकृति भी सिरो भी पूर्ण तंडुलय। खजूर के फल के समान आकृति वाले चावल से भरे हुए सिरों से कुछ झुके हुए शोभन्ते किंचिदालंबा सालय कनक प्रभा। सोने के समान पीली कांति वाले धान के पौधे खेतों में सुशोभित हो रहे हैं।
एते ही समुपाशिना विहगा जलचारिणः। ये जल में विचरण करने वाले पक्षी जल के समीप बैठे हुए नवगाहन्ति सलीलम प्रगल्भा इवाहमम। उसी प्रकार प्रवेश नहीं कर रहे जिस प्रकार कायर व्यक्ति युद्ध में प्रवेश नहीं करते। अवश्यतो नद्वा निहारतम सावृता। तुषार के अंधकार से ढकी हुई कोहरे के धुंध से आच्छादित प्रसुप्ता इव लक्ष्यन्ते विपुष्पा वनराजया। पुष्प रहित वन वृक्षों की पत्तियां सोती हुई सी प्रतीत हो रही हैं। अगला बसंत है। सुखानिलो अयम सौमित्रे काला प्रचुर मनमंथ। हे लक्ष्मण, सुखदायक पवन वाला यह बसंत बड़ा कामोदीपक है। गंधवान सुरभि भारसो जातक पुष्प फल द्रुम। इस चैत्र मास में वृक्षों में सुगंध से भरे हुए पुष्प और फल लग गए हैं। पश्य रूपाणी सौमित्री बनाना पुष्पशाली नाम। हे लक्ष्मण, पुष्प से लदे हुए इन वनों की शोभा को देखो। सृजिताम पुष्प वर्षाणी वर्षम तोयमु चामिव। ये उसी प्रकार पुष्प की वर्षा कर रहे हैं जैसे मेघ जल की वर्षा करते हैं। परस्तरेषु च रम्येषु विधा कानन ध्रुमा। सुंदर शिला तलों पर उगे हुए भांति भांति के जंगली वृक्ष वायु वेग प्रचलिता पुष्प विकरंती गाम। वायु के वेग से हिलकर पृथ्वी पर पुष्प बिखेर रहे हैं। अमी पवन विक्षिप्ता बिंदंतीव पादपा। मस्त बनाने वाले गंधों से युक्त वनों में पवन से हिलाए जाते ये वृक्ष सट पैदनु उजम्भी वनेषु मदग गंधीषु। अपने आसपास गुंजार करते भौरों के द्वारा मानो ये शब्द कह रहे हैं, अर्थात वृक्षों पर मंडराते हुए भौरे स्वयं वृक्षों से बात कर रहे हैं। सुपुष्पितास्तु पश्यतान कर्णिकारान समन्ततः। हे लक्ष्मण, इन कनेर के वृक्षों को देखो। हाटक प्रतिष्ठान नरान पीताम्बर रानियु। जो पीले पुष्प से लदे हुए हैं, इन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि सोने के आभूषणों से युक्त पीताम्बर ओढ़े हुए मनुष्य बैठे हुए हैं। थैंक यू बच्चों, आज के लिए बस इतना ही।